हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 9th का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे? हम इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं? हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल क्या होता है उसे देखेंगे। फिर कोफिशिएंट, तो ये सभी जो हमें पढ़ना है, कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये सभी हमारे पॉलिनोमियल में ही आएंगे। आप पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट अच्छा से लेंगे तो ये सब आपका ऐड होते चला जाएगा और आप अच्छे से इस सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म उसे समझेंगे, कितने टर्म होते हैं, जैसे 1 2 3 4, उसे हम लोग क्या कहते हैं उस टर्म को, उसे देखेंगे। फिर हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, उसे क्या कहते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। फुल एक्साइटेड में आप लोग होंगे कि ये पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने के लिए, तो आपका एक्साइटेड तोड़ते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको समझना होगा कांस्टेंट और वेरिएबल। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4। अगर मैं कहूँ कि इसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या 1 हमारा 2 हो सकता है, क्या 2 हमारा 3 हो सकता है? अगर मैं किसी से कहूँ कि 3 आदमी है, तो क्या वो समझ सकता है कि नहीं वो वहाँ पे 4 आदमी है? नहीं, क्योंकि 3 का मतलब क्या, 3 आदमी, उसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। लेकिन हमारा वेरिएबल में क्या होता है? जस्ट अपोजिट, हमारा फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। अ सिंबल विच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसका डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ x, यहाँ पे लिखा y और यहाँ पे लिखा z। तो हमारा z का वैल्यू क्या हो सकता है? आप लोग खुद फाइंड करते हैं, x से बहुत बच्चे फाइंड करते हैं। तो आप लोग लिखते हैं कि x का आपका वैल्यू क्या होता है? हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हमारा क्या है? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। y का भी कुछ भी आ सकता है, z का भी कुछ भी आ सकता है। तो a to z हमारे क्या है? हमारे वेरिएबल है। लेकिन कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारे इनडेफिनिट है। हमारा 1 2 3 3 5 5 जितना भी हमारा, ये सभी क्या है? हमारे कांस्टेंट है। तो आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल। जो हमारा चैप्टर है उसे ही समझेंगे पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले हमारा लाइन यहाँ पे आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 3y - 5z + 5। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिफाइन पढ़िए तो उसे तोड़ के समझने की कोशिश कीजिए। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। सभी तो आ रहा था इसमें समझ में, लेकिन नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर क्या है? नॉन निगेटिव मतलब हमारा निगेटिव नहीं हो, यानी पॉजिटिव हो या अंडा 0 हो। और इंटीग्रल पावर मतलब उसका पावर जो है पॉजिटिव हो या हमारा 0 हो, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पॉलिनोमियल किसे कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारा वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व्ड हो और हमारा उसका पावर जो है 0 हो या पॉजिटिव हो, लेकिन निगेटिव नहीं हो, उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। अब जैसे आप एग्जाम्पल लिखिए, 5x का क्यूब - 2x का स्क्वायर + 3x + 8। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें हमारा वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। अब ये x वेरिएबल मतलब क्या? यहाँ पे जो हमारा x है इसमें वेरिएबल हमारा इन्वॉल्व है, लेकिन कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है? सिर्फ x वेरिएबल इन्वॉल्व है, ओनली 1 x वेरिएबल इन्वॉल्व है। लेकिन जो हमारा नीचे का एग्जाम्पल है 5 + 8x² + 3y + 4, ये भी हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? ये हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, इसमें हमारा वेरिएबल है और हमारा अंत में क्या है? इसका जो पावर है, कहीं भी आपको इसका पावर क्या दिख रहा है? निगेटिव नहीं दिख रहा है। 0 है लेकिन हमारा निगेटिव नहीं है। और इसमें वेरिएबल 2 है, x और y है। ये हमारा एक y वेरिएबल, ये हमारा एक x वेरिएबल। तो इसमें हमारा आपका वेरिएबल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा।
अभी हमने जितना पढ़ा है उस पर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। आपको जितने यहाँ पे दिए हुए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा पहला क्या है, x का पावर 5 माइनस 2x का क्यूब प्लस x प्लस 7। अब बताइए ये पोलिनोमियल है कि नहीं। और मैं इसमें एडिशनल ऐड कर देता हूं, आपको इसमें डिग्री भी बताना है, डिग्री भी बताना है और बताना है कि आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये पॉलिनोमियल का डिफाइन क्या होता है। हमारा जो वेरिएबल होता है उसका पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव मतलब क्या, नॉन निगेटिव तो जीरो या पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पावर क्या दिख रहा है, सब पॉजिटिव दिख रहा है, पावर हमारा सब पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। मतलब हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका डिग्री बताइए, डिग्री इसका कितना होगा। डिग्री कितने बच्चे बता देंगे, 5 3 8 प्लस 9 बता देंगे, लेकिन नहीं, इसका डिग्री हमारा कितना होगा, 5 होगा। डिग्री हमारा क्या होता है, आपने अभी पढ़ा, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारा डिग्री होता है। तो इसमें से हमारा 3 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हमारा 5 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, x का पावर 108 माइनस 1। अब बताइए ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं। अब ये हमारा पोलिनोमियल है, कैसे है, क्योंकि हमारा x का पावर क्या है, 108 है। ये हमारा क्या है, नॉन निगेटिव है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, x का पावर -2 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3। अब ये पोलिनोमियल है कि नहीं, और प्लस इसका डिग्री। अब यहाँ पे बताइए ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो ये पोलिनोमियल हमारा नहीं है। पोलिनोमियल का डिफाइन क्या है, नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव या जीरो। यहाँ पे हमारा पावर क्या दिख रहा है, पावर हमारा नॉन निगेटिव होना चाहिए और यहाँ पे हमारा पावर ही निगेटिव दिख रहा है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं हुआ। ओके, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। और सबसे पहले चौथा क्वेश्चन, x माइनस 1 बाई एक्स। अब क्या ये आपका पोलिनोमियल है या नहीं है, ये आपका क्या हो गया, आपका ये होमवर्क हो गया HW। अब इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम लोग कोफिशिएंट और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है किसका कॉन्सेप्ट, कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। तो ये कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो हमारा रहता है कांस्टेंट, वो हमारा क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। अब बताइए हमारा 5 क्या है, 5 इज अ वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल मतलब सॉरी कांस्टेंट, हम लोग कांस्टेंट को C से डिनोट करते हैं और x इज अ वेरिएबल, इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब इसमें बताइए x हमारा वेरिएबल, 5 हमारा कांस्टेंट, ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा कांस्टेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। वेरिएबल के साथ जो हमारा नंबर रहता है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे मैंने कहा 5x, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ x। अब लिख देगा कि बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ x और आपको नंबर दे देगा 5x प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x क्यूब। अब बोलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x क्या है, x है और x के साथ क्या है, 5, तो वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट ऐसे पूछ दे, मान लीजिए यहाँ पे मैं माइनस अप्रोच कर लेता हूँ, -5x का क्यूब, मतलब x के क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो आपका क्या हो जाएगा, -5। अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हमारा आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में रहा तो जो फ्रैक्शन में वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से देते हैं, हमारा 2x प्लस 3x 5/2x का क्यूब। ओके, अब पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 5/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, x क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की, आखिर ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझेंगे, उससे पहले इस जो डिग्री का टर्म है, ये जो डिग्री है
इसे आपको डिफाइन के तौर पे अच्छे से समझना है। क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारा क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हमारा डिग्री है। अब मैं यहाँ पे आपके पास कुछ अंक रख रहा हूँ, 5x 2x का स्क्वायर, 5x का क्यूब, 5x का पावर 4। अब मैं यहाँ पे आपको ये नंबर दिया, अब मैं आपको कहता हूँ कि अब बताइए सबका डिग्री। तो डिग्री से सबसे पहले आप लोग सोचिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारा क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारा क्या होगा? डिग्री होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 5x, अब इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री हमारा हो जाएगा 1। अब हमारा बोल रहा है 2x का स्क्वायर, अब इसका डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमारा 5x का क्यूब है, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा हाईएस्ट पावर। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ आ जाए शब्द बताने के लिए, 5x का स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब माइनस 3x का पावर 4। अब ये आ जाए और बोल दे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, डिग्री बताइए। तो डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें तो सभी के पास पावर है, लेकिन हाईएस्ट पावर हमारा क्या है? 4 ही है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे। ये 2 और 3 नहीं लिखेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसे ही हम लोग लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कुछ कैटेगरी में बांट दिए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मेरे ख्याल से आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे तो है नहीं क्लास 9th में, मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री क्या हो? 4 हो। तब हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, 1, वो हमारा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 2x, तो वो हमारा किस पॉलिनोमियल का एग्जांपल है? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि उसका हमारा वैल्यू क्या है? डिग्री क्या है? 1 है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3x 5x, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हमारा इस पे यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, मतलब इसका डिग्री कितना है? 1 है। और वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक। वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, वो बाई क्वाड्रेटिक। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक जैसे 5x का स्क्वायर और 2 है, तो यहाँ पे x पे क्या है? पावर 2 है, मतलब हमारा x पे कितना पावर है? 2 है, मतलब हमारा डिग्री कितना है? 2 है। तो 2 डिग्री है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे हमारा 3 डिग्री है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे? क्यूबिक। अगर यही हमारा रहा 5x का पावर 4, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। अब मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको पूछ लेता हूँ कि आखिर बताना है कि कौन क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2x 5x का स्क्वायर, 2x प्लस 5x का क्यूब, 2x का स्क्वायर प्लस बस यही। अब देखिए, अब बताइए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल का एग्जांपल है? इसका डिग्री कितना है? 1 है, मतलब ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 2 है, मतलब ये क्या है हमारा? दो बाई क्वाड्रेटिक। ये हमारा इसका भी एक ही है, मतलब लीनियर। इसका 3 है, मतलब क्यूबिक। इसका 2 है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक। 4 रहता तो हमारा क्वाड्रेटिक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम लोग और आगे के टॉपिक को समझते हैं। अगर आप इतने सारे टॉपिक क्लियर कीजिए तो आप क्या करेंगे? हाफ ऑफ एनसीईआरटी से आप चैप्टर फिनिश करेंगे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो अभी आपने पढ़ा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कॉफिशिएंट हमें इसका निकालना है। किसका निकालना है? एक्स क्यूब का हमें कॉफिशिएंट बताना है। तो मैंने आपको कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या बताया था कि वेरिएबल के बाद जो कांस्टेंट है वही हमारा क्या हो जाता है? उसका कॉफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है एक्स क्यूब। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब देखिए यहाँ पे कहाँ है? ये हमारा क्या है? एक्स क्यूब है। तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा -5।
दिस कोएफिशिएंट इज -5। अब सेकंड आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थर्ड मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोल रहा है। अब तो यहाँ पे कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका क्या होगा, तो इसका कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा स्टूडेंट, इसका कोएफिशिएंट होगा 0, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या, अभी तो आपने पढ़ा लीनियर मतलब क्या, जिसका डिग्री हमारा क्या हो, जिसका डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या, जिसका 2 हो। क्यूबिक क्या, जिसका 3 हो। यही तो अभी आप पढ़ना। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 4x, तो इसमें आपका डिग्री कितना है, इसमें आपका डिग्री कितना है, इसमें डिग्री आपका 2 है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। दूसरा आपका क्या हो गया, लीनियर, क्योंकि इसमें डिग्री हमारा 1 है, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 है। इसमें क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक। और ये आपका रह गया होमवर्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ रहा होगा। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको और क्लियर हो जाए। अब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलिनोमियल में टर्म्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये टर्म क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 5 2x। अब ये जो मैंने 2x लिखा और 2x प्लस 5 लिखा, इसमें आपको अंतर क्या बुझा रहा है, तो ये 2x हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया, और ये 2x प्लस 5 हमारा क्या हो गया, 2 टर्म हो गया। कैसे, ये एक टर्म क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है और इसमें हमारा 2 है, तो ये हमारा 2 टर्म हो गया। यहाँ पर प्लस 5x का स्क्वायर लिख देते तो हमारा 3 टर्म हो गया। 2x क्यूब लिख देते तो ये हमारा क्या हो जाता, 4 टर्म हो जाता। तो ये हमारा 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। आई होप आपको टर्म ही समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लियर करते हैं किसको, मोनोमियल को। तो मोनोमियल क्या होता है, अब पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो वो हमारा मोनोमियल। तो मोनोमियल जैसे 5x, इसमें एक टर्म है x, और 2xy, ये क्या हमारा मोनोमियल है, मतलब क्या, एक टर्म है। हाँ, इसमें एक टर्म है। कैसे, इसमें वेरिएबल 2 है लेकिन हमारे इसमें टर्म क्या है, एक ही है। मोनोमियल जो एक टर्म हो। बाइनोमियल अब हम लोग क्लियर करते हैं। बाइनोमियल मतलब क्या, जिसमें हमारे 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल मतलब क्या, जिसमें हमारे 3 टर्म हो। जैसे है 3x स्क्वायर प्लस 4, अब इसमें हमारे क्या आ गया, 2 टर्म आ गया। कोई भी पूछे 2 टर्म है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, तो वो हमारे बाइनोमियल कहलाएंगे। 3 टर्म यहाँ पे है, 3x का स्क्वायर 8x प्लस 2। तो अगर आपको कहे कोई कि 3 टर्म है, उससे आप लोग क्या कहेंगे, तो ट्राइनोमियल। अब मैंने यहाँ पे 1 टर्म बताया, 2 टर्म बताया, 3 टर्म बताया, लेकिन ये 4 टर्म आ जाए, 5 टर्म आ जाए, 6 टर्म आ जाए, उसे क्या कहेंगे अपने। 4 टर्म तो क्वाड्रिनोमियल, 5 टर्म तो पेंटानोमियल। मैं आपको ये कैसे बता रहा हूँ, अपने याद किया ना, 6 साइड तो हेक्सानोमियल, तो हमारा 6 टर्म तो हेक्सानोमियल। 7 साइड में आपने क्या याद किया है, हेप्टागन, तो आपका 7 टर्म मतलब हेप्टानोमियल। 8 टर्म में आपने क्या याद किया, ऑक्टागन, 8 साइड तो ऑक्टागन, 8 टर्म तो ऑक्टानोमियल। 10 में आपने क्या याद किया, अगर 10 साइड हो किसी फिगर का तो आप कहते हैं डेकागोन। तो अगर हमारा 10 टर्म हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे डेकानोमियल। तो आई होप आपको ये डिग्री और टर्म ऑफ पोलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल देखेंगे और जीरो ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे। और ये सब आप समझिए आप क्या कर लिए, 50% इस चैप्टर को समझ लिया, और 25% हमारा क्या बचा, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और कुछ फॉर्मूला हमारे जो इस चैप्टर के बनते हैं वो बचे। तो ये हमारा जो था बेस स्टार्टिंग पॉइंट, ये समझ लिया हम लोग। तो ये हमारा आखिरी 2 टॉपिक है इस वीडियो का, कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। तो आखिर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। अब पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म मतलब तो मोनोमियल हो गया ना, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों लिखा है, पूरी बात सुनो, पूरी बात। और पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ क्या, कांस्टेंट। 1 टर्म हो लेकिन उसमें क्या हो, सिर्फ कांस्टेंट हो।
अब यहाँ पे शब्द यूज किया कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है? जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ यही कांस्टेंट होता है। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर देता तो आपको ये डिफाइन क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं जो जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपके डिफाइन में रहेंगे, उससे आप समझिएगा तो और आपको क्लियर होगा। तो पोलिनोमियल जो वन टर्म कंटेन करे, तो यहाँ से आप आधा क्वेश्चन बन गया, वन टर्म कंटेन करे उसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। लेकिन उसमें सिर्फ कांस्टेंट हो वो हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल -3, -5, 7/8, 2, ये सभी हमारे क्या हो गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये वन टर्म में है, इसलिए हमारा क्या हो गया? ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हैशटैग कर लीजिए। क्या? एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। सभी रियल नंबर हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे। तो आप फर्स्ट चैप्टर मेरा पढ़ लिए होंगे, मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया, अगर नहीं पढ़े तो जाके देख लीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एवरी रियल नंबर क्या होता है? जिसमें हमारा रेशनल भी आता है, इरेशनल आता है। रेशनल हमारा जैसे क्या? 2/3, 2, और हमारा इरेशनल √2/√3, ये सभी हमारे क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे हो गए? डिफाइन होता है एक टर्म में हो, तो ये सभी हमें एक टर्म में दिख रहा है, और कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट, और सिर्फ कांस्टेंट ही हो। इसमें भी सिर्फ कांस्टेंट है, 2, 3, इसमें 2, इसमें √2, इसमें 3, हाँ तो सब में कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। तो आप कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल, इसमें भी हमारा वन टर्म हो, पोलिनोमियल जो वन टर्म कंटेन करे, लेकिन क्या? नेमली जीरो, सिर्फ जीरो। जीरो के अलावा मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना। कंटेन किया हुआ रहे वन टर्म, लेकिन हमारा सिर्फ जीरो, और द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री हमारा क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो आई होप आपको पोलिनोमियल का जो भी मैंने कांस्टेंट, वेरिएबल, पोलिनोमियल, डिग्री, नंबर ऑफ टर्म, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अभी आपने जीरो ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा है, उसी पे अब क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोल रहा है, मतलब क्या? हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पे px का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे px हमारा कितना दिया हुआ है? x-5 दिया हुआ है, तो हम इसे जीरो पुट करते हैं, तो यहाँ पे x-5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं x को इधर ले आऊँ तो -x, तो -5, x माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। तो जीरो पोलिनोमियल कैसे निकालना है, आई होप आपने सीखा होगा। एक और क्वेश्चन से यहाँ पे डिवीजन कीजिए। अब qx इज इक्वल टू x+4 बोल रहा है, अब यहाँ पे कैसे निकालिएगा? सबसे पहले जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोल रहा है, मतलब इसका वैल्यू जीरो, बस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर से लेके बताता हूँ, और x+4। अब ये x इधर आया तो क्या आ गया? -x इज इक्वल टू 4, तो आप x इज इक्वल टू -4 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू -4। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे px x-3। अब इसका आपको आंसर बताना है, और अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और एक अच्छा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत आता है वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए, अभी आप क्या सीखे? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए, लेकिन अब आपको इसी में वेरीफाई करने के लिए आ जाता है। कैसे? अब लिख देगा वेरीफाई 4 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x-4। अब जो अगर आप px का वैल्यू में कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, बताना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, क्या मतलब इसको सॉल्व करने पे जीरो आ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो px का हम लोग का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। तो px का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे 4। तो 4 - 4 हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। अब एक ऐसे ही आपको क्वेश्चन जैसे दे सकता है -5, और बोल देगा pq इज इक्वल टू q+5। अब बोलेगा वेरीफाई करने के लिए -5 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसके जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, मतलब क्या? आपको सॉल्व करने पे जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आया तो आप लोग लिख दीजिएगा नो, इट इज द नॉट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। लेकिन अगर जब जीरो ऑफ पोलिनोमियल रहेगा क्या?
मतलब ये हमारा q का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस q का वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे -5 और यहाँ पे +5, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये दोनों जो हमारा क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर इसी जगह मैं यहाँ पे क्या रख देता, 4 रख देता, तो मेरा आंसर कितना आ जाता, 1 आ जाता। मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो सब कॉन्सेप्ट समझ